वन शॉट्स कैन किल योर जेई प्रेप। अगर आप सिर्फ वन शॉट्स के भरोसे यहाँ पे जेई का पेपर देने जा रहे हो तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा जो है मेरे खिलाफ हेट फैलाएंगे, क्योंकि एक पॉपुलर ओपिनियन है कि वन शॉट्स अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जेई में एक अच्छे परसेंटाइल निकल जाएंगे। लेकिन इसी मिथ को मैं इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पे दूर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी से अगर आप जो है यहाँ पे जैसे ही जेई के सारे पेपर्स दे दोगे तब सोचोगे कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तब आपको याद आएगी मेरी बात कि हाँ मैंने उस टाइम पे अगर ये गलती सुधार ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए इस वीडियो को जो है एंड तक देखो और समझो कि वन शॉट्स क्यों आपके लिए जो है इनफ नहीं है, और अगर वन शॉट्स नहीं करने हैं तो फिर क्या चीजें जो है इस टाइम पे आप कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा, पहला सवाल, आर वन शॉट्स इनफ फॉर योर जेई प्रिपरेशन? तो मेरे हिसाब से आप जवाब जान चुके हैं कि सिंपल सा जो है नो। अब इसके पीछे मैं क्या रीजन देना चाह रहा हूं, तो सबसे पहली चीज हो जाती है इनसफिशिएंसी। कई बार जो है हमारे वन शॉट्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते, जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं पे यहाँ पे फोकस रखा जाता है थ्योरी में। इस वजह से कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो पॉइंट्स उनके दिमाग में कभी सेट ही नहीं हो पाएंगे। फिर इसके अंदर जो है आपकी कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कराई जाती है, तो उस वजह से आपको एप्लीकेशन जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। तो एक तो बहुत बड़ा मेजर रीजन हो जाता है इनसफिशिएंसी। लेकिन अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि नहीं भैया, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स के जो है अब यहाँ पे बढ़िया फैकल्टीज आ गई है, वो जो है 7-7 8-8 घंटे तक के यहाँ पे वन शॉट्स डाल रहे हैं, तो उसमें तो जो है लगभग सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते और जो है पीवाईक्यूज भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाते। तो अब आ जाता है मेरा सेकंड पॉइंट, जो कि है एब्जॉर्प्शन टाइम। देखिए, आपको ये चीज समझनी होगी कि जेईई एक ऐसी एग्जाम है जो कि आपसे 2 से 3 साल यहाँ पे प्रिपरेशन मांगती ही है। अगर आप जो है ना पूरी चीजों को एक थोड़े से ही टाइम में करने की कोशिश करोगे तो हमारा ब्रेन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब आप सोच रहे हो कि वो 7-8 घंटे में लगातार बैठ के जो है ना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, तो आधी चीजें आपके दिमाग में जाएगी नहीं। क्योंकि कोचिंग्स में क्या किया जाता है, आपका लेक्चर जो है, जैसे कि अगर फिजिक्स की बात करूं 2 घंटे का वहां पे रखा गया, तो कुछ पोर्शन ऑफ चैप्टर वहां पे कराया जाता है कि उसके बाद जाके आप प्रैक्टिस करो, आपके जो भी डाउट्स है वो अपने फैकल्टीज के थ्रू क्लियर कर लो, तब जाके वो पोर्शन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब 7 से 8 घंटे में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपको प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं हो पाई, आपके डाउट्स नहीं बने, तो कैसे आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो एब्जॉर्प्शन टाइम और इनसफिशिएंसी, ये 2 रीजन है जिसकी वजह से वन शॉट्स आपके लिए इनफ नहीं है। तो सिंपल सी बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कभी कह ही नहीं सकते फुल लेंथ लेक्चर्स का। लेकिन अब एक वैलिड क्वेश्चन आप सभी की तरफ से यहाँ पे होना चाहिए, जिन भी स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं आ रहा है, कि आखिर जो है जेई 2026 की हम बात करें, यानी जेई मेंस 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो केवल 70 to 75 डेज का टाइम रह गया है। तो ऐसे टाइम पे अब जो है हम 2 साल की प्रिपरेशन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, और बहुत अगर मैंने कम सिलेबस यहाँ पे किया है तो मैं क्या करूं। तो एक चीज जो है मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हम मान लेते। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या टारगेट कर रहे हैं, 75 डेज का हमारे पास टाइम है, तो मैं पूरे जो है लगभग 80 चैप्टर्स करने की कोशिश करता हूं, है ना। एक अप्रोक्स मान लो कि 80 चैप्टर अगर हमारे पीसीएम के मिला के। और एक दूसरा सेट ऑफ स्टूडेंट हो जाते जो कि 75 डेज में यहाँ पे पार्शियल सिलेबस पे फोकस कर रहे 40 चैप्टर्स पे, कि भाई कम से कम ये 40 चैप्टर्स में जो मैक्सिमम चीजें उनको गेन करके जाओ, ताकि ठीक है कुछ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हो जाए। तो अब आप यहाँ पे अगर जो है प्रॉपर तरीके से टेस्ट करोगे और समझोगे, तो जो सेट बी वाले स्टूडेंट्स है ना, उनका बेटर रिजल्ट रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे वो सिलेबस करके जा रहे हैं उस पे ही पूरा अच्छे से फोकस कर रहे हैं। जबकि ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राई करेंगे एकदम जल्दी जल्दी दौड़ाने का, कि चलो वन शॉट से कर लेता हूँ, वन शॉट से कर लेता हूँ, चीजें नहीं हो पाएगी कंप्लीट। तो आप अगर जो है यहाँ पे सेट बी के साथ जाना चाहते हो, तो एक मैंने बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो है बताई है, जहां पे मैंने बताया है कि कौन से वो 40 चैप्टर इस टाइम पे आपको पिक करने चाहिए। और ये इस बेसिस पे है कि पीवाईक्यूज में ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए, प्लस स्टूडेंट्स के लिए वो चैप्टर अभी के टाइम पे करना थोड़ा इजी हो सकता है एज कंपेयर टू लेंथी चैप्टर्स। तो इस वीडियो को जरूर से चेक करिएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम जो है अगली चीज पे आते हैं कि क्या फिर वन शॉट्स का कोई भी यूज नहीं है।
सिंपली क्या जो है हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है? तो नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि वन शॉट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर जो है यहाँ पे इतनी बढ़िया फैकल्टीज आपके लिए वन शॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो मेन एम यहाँ पे ये रहता है कि जिन भी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन एक ठीक लेवल पे है, उनको लास्ट में जो है एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाए। तो वन शॉट्स ये रोल जो है आपका प्ले करते हैं कि एक रिवीजन हो जाता है, क्विक ओवरव्यू हो जाता है, और स्टूडेंट्स को डिटेल्ड लेक्चर्स को फिर से देखने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा टाइम अपना जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे कर सकता है। तो अगर आपने अपना चैप्टर पहले कभी करा है तो आप जरूर से जो है एक बार वन शॉट यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर अब जो है इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं तो सिर्फ एक लाइन से करना चाहूंगा कि वन शॉट्स जो है ना वो बेसिकली आपके कैटलिस्ट है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। कैटलिस्ट मेरे हिसाब से आपको याद होगा कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे रहती है, तो वो जो है ना फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कुछ ऑल्टर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा आपको, लेकिन वो ये चीज जरूर जो है इंश्योर करता है कि इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा क्विकली मिल जाए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पे बढ़ा देता है। तो यही कुछ चीज जो है वन शॉट्स भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। वो जो है वो मतलब सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहे तो आपका सिलेक्शन तो इंश्योर नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे करी है उसके साथ उसे कर लो तो एक बूस्ट जरूर से जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और इसी तरीके के ऑनेस्ट और जो आपको जेई प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं ऐसे वीडियोस लगातार इस चैनल पे आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस जो है बेल आइकन भी यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। बाकी जो है प्रिपरेशन अपने अच्छे तरीके से करते रहिए, आप जो है एक अच्छा रिजल्ट जरूर से यहाँ पे निकालेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।